पर्दा जो है औरतों के लिए लाजमी और ज़रूरी है। स्कूल में, कॉलेजेस में या ऐसी जगहों पर जहाँ पर प्रोटोकॉल होता है कि हमें ड्रेस में जाना चाहिए, एक क्या कहते कानून है ये, तो उसके अपोजिशन में आप ये कहेंगे कि नहीं हमारी जो घर की औरतें हैं, बहनें हैं, वो बुर्का पहन के जाएगी, ये तो सही नहीं है ना। क्या पहले लड़कियां जो है स्कूल नहीं जाया करती थी या बच्चे स्कूल नहीं जाया करते थे? पहले भी जाया करते थे और अब भी जाया करते हैं। तो अब सवाल जो है पैदा क्यों हो रहा है? ये सवाल बनावटी है। आपके धर्म के हिसाब से जहाँ पर पढ़ाई लिखाई होती है, जहाँ पर तालीम दी जाती है, वहाँ पर महिलाओं को जाना भी मना है, नहीं जाती है ना? हाँ, तो नहीं जाती है ना। तो आपके घर की महिलाओं के लिए एक ही रास्ता बचता है ना, स्कूल में जाए, कॉलेजेस में जाए। अगर वहाँ पर स्कूल ये लॉ लाती है कि कानून ये है कि आपको एक स्कूल के ड्रेस में आना होगा, इसमें दिक्कत क्या है? और बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं जाती भी है, स्कूल ड्रेस में जाती है। हमारे शरीयत की बात रही, आपकी शरीयत की बात रही, तो उसमें दखल अंदाजी ये सही नहीं है। विद्यालय में मजहब कहाँ से आ गया? स्कूल और कॉलेजेस में अगर ड्रेस की व्यवस्था की गई है तो ड्रेस पहन के ही जाना पड़ेगा, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। कहाँ से जनाब आप? मैं बिहार से हूँ। बिहार जी जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए बिहार में वैसे कहाँ से हैं सर आप? बिहार में मैं शिवहर जिला से हूँ। जी जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए अभी हाल ही में इटली देश जानते होंगे शायद आप। जी जी जी। इटली में बुर्का बैन किया गया है और उसके बाद केरल में बुर्के को लेकर हंगामा हो गया। एक स्कूल की छात्रा थी, वो बुर्का पहन के स्कूल जा रही थी, तो उसको सिक्योरिटी गार्ड ने रोका कि आप बुर्का पहन के नहीं जा सकते। इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया, हालांकि विवाद ठंडा भी हो गया। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, स्कूल कॉलेज बुर्का पहन के जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? आपकी अपनी क्या राय है? देखिए बात यह है कि हमारे यहाँ जिस मुल्क में हम लोग रहते हैं, यहाँ सबों को अपने अपने धर्म पर इस तरह से अमल करना छूट है जिस तरह से उनका जो है मज़हब उसको कहता है। तो इसमें किसी तरह से किसी को कोई एक्शन लेने की या किसी को रोक लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये आप जिस मज़हब से बिलोंग करते हैं आप उसको फॉलो करें, हम जिससे बिलोंग करते हैं हम उसको फॉलो करें, तो इसमें किसी को किसी से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो लोग ऐसा कर रहे हैं आजकल के माहौल में, ये सरासर गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। चूँकि हमारा देश जो है सबके ये को सम्मान करता है, सबके धर्मों को, सबके मज़हबों को और सबों का सम्मान करता है। यहाँ किसी के बारे में इख्तिलाफ नहीं होता। खड़ा होता है। तमाम लोग ये कहते हैं कि स्कूल कॉलेज में सबके लिए यूनिफॉर्म होती है, जो हिंदू भी जाते हैं, मुस्लिम भी जाते हैं, सिख ईसाई सब एक जैसी यूनिफॉर्म में जाते हैं। तो सिर्फ एक समाज के लोग अगर कोई भी है, कोई अगर हिंदू है वो अगर भगवा गमछा डाल के जाता है तो कहीं ना कहीं एकता नहीं रह जाएगी। अगर कोई टोपी पहन के जाता है, कोई मुस्लिम है या टोपी पहन के जाता है, फिर मुस्लिम कोई लड़की है, बहन बेटी है, वो अगर हिजाब में जाती है तो एकता नहीं रह जाएगी। जो यूनिफॉर्म कोड है उसी के हिसाब से जाना चाहिए। तमाम लोग ये भी बोलते हैं। देखिए बात यहाँ ये है यूनिफॉर्म की, तो यूनिफॉर्म भी जो है आज ऐसा नहीं कि आज हुआ है, इससे पहले भी यूनिफॉर्म थे और इससे पहले भी बच्चे या बच्चियाँ जो है स्कूल कॉलेजेस जाया करती थी या जाया करते थे, वो भी उसी तरह से जो आज जा रहे हैं, जिस पर विवाद हो रही है और ये सारी बातें जो है आज पैदा हो रही हैं, तो ये कल तो नहीं थी, आज क्यों हो रही है? सवाल तो ये भी पैदा होता है ना। कल तक ये सवाल नहीं था, लेकिन आज सवाल क्यों बन रहा है, इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है। लिहाजा ये कोई मुद्दा है ही नहीं। हाँ, लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि सुरक्षा और सिक्योरिटी के पर्पज से बुर्का है वो वोट, जैसे भी अभी बिहार में भी वोट पड़ने वाले हैं, वहाँ पे बुर्के की राजनीति चल रही है कि योगी जी गए, वो कह रहे हैं कि बुर्का पहन के जो महिलाएं कई बार जाती हैं और रोहिंग्या घुसपैठियां होती हैं। सभी की बात नहीं कर रहे थे, अपने देश की महिलाएं भी बुर्का और हिजाब पहनती हैं, लेकिन अधिकतर वोट डालने के लिए कई बार पुरुष भी चले जाते हैं बुर्का पहन के। तो क्या कुछ कहना? तो मैंने पहले ही आपको एक लफ्ज़ में बतला दिया कि कोई आज की ये नई बात नहीं है, ये शुरू से ऐसा होता चला आ रहा है, ये कल्चर है। चाहे वो आपके जिस मज़हब से आप बिलोंग करती हैं या हम जिस मज़हब से बिलोंग करते हैं, तो ये शुरू से है। ये नहीं कि इस सरकार में है या इससे पहले 10 साल 20 साल से, बल्कि जब से हमारा मुल्क है और हम लोग यहाँ जब से रह रहे हैं, ये कल्चर शुरू से। तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता। जो लोग ये सवाल करते हैं सरासर वो किसी एक नज़रिए से ही वो ये बिलोंग करते हैं, वरना ये सबका ऐसा नहीं होता। ये भी कह रहे हैं कि अगर बुर्का पहनना है तो आप मदरसा चला जाइए, अगर किसी को भगवा पहन के जाना है तो गुरुकुल चले जाइए। ये तो फिर सरासर गलत बात है ना, ये तो सरासर गलत बात हो गई। ऐसा नहीं है, इससे पहले क्यों बात नहीं हो रही थी, आज क्यों सवाल हो रहा है?
क्या पहले लड़कियां जो है स्कूल नहीं जाया करती थी या बच्चे स्कूल नहीं जाया करते थे? पहले भी जाया करते थे और अब भी जाया करते हैं। तो अब सवाल जो है पैदा क्यों हो रहा है? ये सवाल बनावटी है, ये सवाल जो है सरासर बनावटी है। हमको और आपको इनको जो है उलझाने वाली बात है, बकिया और कोई ये नहीं है। हमारी कुर्सी बनी रहे, हम किस तरह से सत्ता में आ जाए, हम किस तरह से जो है लोगों को अपनी तरफ मोह ले, बस सिर्फ इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है। ना हम आपके मज़हब को बदल सकते हैं और ना ही आप हमारे मज़हब को बदल सकते हैं। हमारे यहाँ इस मुल्क में यही तो खूबसूरती है कि जो जिस मज़हब से आता है उस पर उसको अमल करने का हर जगह जो है अधिकार है। ऐसा नहीं कि हम उसके अधिकार को छीन ले। बाकी जो हिंदू लोग हैं वो स्कूल और कॉलेज में पहन के यूनिफॉर्म जाएंगे और कोई बुर्का पहन के आएगा, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो सिमिलर नहीं होंगी, मतलब एक जैसी नहीं होंगी, चीज़ें हैं वो एकदम बदल जाएंगी। मुस्लिम लड़की अगर बुर्का पहन के जाएगी, बाकी यूनिफॉर्म में आएंगे तो भेदभाव नहीं हो जाएगा? वो भी यूनिफॉर्म में रहता है लेकिन पर्दा तो चाहिए ना भाई, पर्दा तो चाहिए। अब कोई वैसे ही चला जाए, आजकल देख रहे हैं माहौल, मार्केट में जाइए तो कोई हाफ कपड़े में भी है, कोई फुल कपड़े में भी है, तो ये तो अपनी अपनी चॉइस है भाई। लेकिन मजहब के अंदर चाहे आपका मजहब हो, इनका मजहब हो, मेरा मजहब हो, किसी का मजहब हो, किसी दूसरे को दखल देने की कोई अधिकार नहीं है भाई। इस तरह से ये सरासर नाइंसाफ़ी है। स्कूल कॉलेज में अगर यूनिफॉर्म कोई है तो वहाँ पे यूनिफॉर्म में जाएंगे, चाहे वो आप हो, मैं हो या कोई भी हो, यूनिफॉर्म की क्राइटेरिया के हिसाब से जाएंगे कि यहाँ पे ये यूनिफॉर्म है तो इसी के हिसाब से आना है। अगर कोई बुरखे में चला जाएगा या फिर कोई भगवा डाल के चला जाएगा, भगवा गमछा डाल के चला जाता है, भगवा कपड़े पहन के चलाता है, तो उसको भी है वो वहाँ पे उतारना पड़ सकता है, या फिर वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड है वो कह सकते हैं कि आप। अब रही बात यूनिफॉर्म की, तो ये शुरू से मैंने एक लफ्ज़ में बोल दिया, मैंने एक लफ्ज़ में कह दिया कि शुरू से ही चाहे वो जो भी है, ये हुआ कि भाई शरीयत में चाहे आपका मजहब हो या मेरा मजहब हो, कोई दखल नहीं होगा। चाहे वो कॉलेज में जाए, चाहे स्कूल में जाए, वो अपने हिसाब से, संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा। कोई भी संविधान के हिसाब से यूनिफॉर्म और सबको एक समान दिखना है, चाहे कोई कितना भी अमीर क्यों ना हो। यूनिफॉर्म क्यों लाया गया? संविधान के हिसाब से यूनिफॉर्म एक जैसे क्यों रखी गई स्कूल में, ताकि सभी लोग एक समान दिखे। अगर कोई बुरखे में चला जाएगा, कोई यूनिफॉर्म में जाएगा, तो एक समान कहाँ हो जाएगा? ये तो फिर अलग अलग हो जाएगा, फिर तो उसको ज्यादा राइट्स मिल गए, इनको कम मिल गई। तो ये वाली बात नहीं राइट्स कम बेस के हिसाब से चलने वाली बात है ना। ये आज सवाल पैदा हो रहा है ना, कल क्यों नहीं थी ये बातें? शुरू से क्यों नहीं? जब मुल्क हमारा आज़ाद हुआ तो ये बात जो है उसी वक्त मुसल्लम हो गई कि भाई जो जिस तरह से उस पर अमल करेगा और उसी हिसाब से इस मुल्क में रहेगा भाई। हाँ बस, ये तो अलग अलग, मतलब जो जिस तरीके से उसी वाली बात ही नहीं है। हम जो है यहाँ के संविधान से अलग थोड़े ही है भाई, हम यहाँ के कानून से अलग थोड़े ही हैं। संविधान से ही तो कह रहे हैं कि भाई आप बुर्का पहन के नहीं आ सकते, हिजाब पहन के। एक मिनट, संविधान का कदर करना और इसका मान करना, मुल्क से मोहब्बत करना आपका मजहब भी सिखाता है, हमारा मजहब भी सिखाता है भाई साहब। एक और सवाल ये खड़ा होता है, एक और सवाल ये खड़ा होता है सर, बुर्का इटली में बैन हुआ है, न्यूजीलैंड में भी बैन हुआ है, फ्रांस में भी बैन हुआ है, इटली में भी हाल ही में बैन हुआ है। इससे पहले कई सारे देशों में सिक्योरिटी के पर्पज से बुर्का बैन किया गया है, ताकि सार्वजनिक स्थान पर लोग मुंह ढक के और फेस कवर करके ना चलें, सभी लोग एक समान दिखे। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये बैन तो सरासर गलत है, इस तरह से नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, जहाँ का जो ये है कल्चर है उसको संविधान के हिसाब से फॉलो करना। लेकिन अब हमारे शरीयत की बात रही, आपकी शरीयत की बात रही, तो उसमें दखल अंदाजी ये सही नहीं है। शरीयत के हिसाब, लेकिन शरीयत के हिसाब से चलने की बात वो तो अलग बात हो गई। अगर शरीयत के हिसाब से चलना है तो मदरसे में बुर्का पहन के जा सकते हैं ना? नहीं मैडम, देखिए बात यह है कि यहाँ इस मुल्क के अंदर, मैंने पहले, आप मेरी बात को भी नहीं समझ रही हैं। हमारा मुल्क, हमारा संविधान जो लिखा हुआ है, जो कानून है, उसमें ये भी तो इजाज़त है ना कि आप उस पर अमल कर सकते हैं। ऐसा थोड़ा है कि आप किसी को ज़बरदस्ती कहें कि नहीं भाई आप इसी रास्ते से आओ। समझ रहे हैं ना मेरी? जो आप समझ नहीं पा रहे, मैं कह रहा हूँ कि संविधान के हिसाब से चलेंगे तो स्कूल कॉलेज में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग यूनिफॉर्म में जाएंगे। अगर सब लोग अलग अलग तरीके से आने लग जाएंगे तो फिर ये किस चीज़ की समानता रह जाएगी? ऐसी बात नहीं है। हमारे जो है अब जो बच्चे हैं स्कूल में जो जाते हैं, मुस्लिम बच्चे, ऐसा नहीं कि वो यूनिफॉर्म में नहीं जाते, वो भी यूनिफॉर्म में जाते हैं। अब रही बात कि अब उस बच्चे को कहिए नहीं भाई तुम फुल पैंट पहन के क्यों आते हो, हाफ पैंट पहन के आओ, तो फिर ये तो सरासर गलत नाइंसाफ़ी वाली बात हो गई।
ये सारी ऐसा बात नहीं है कि यूनिफॉर्म में नहीं जाते, बच्चे यूनिफॉर्म में जाते हैं, लेकिन एक ख़ास पर्दे का भी ख्याल जहाँ तक होता है, औरत का माना पर्दा का होता है, तो उसका ख़ास जो है लिहाज किया जाता है। तो जिनको ये अपने अंदर मोहब्बत है भाई पर्दे का, और अपने जिस्म से मोहब्बत है कि हमारा नुमाइश ना हो, तो वो पर्दा अगर करती हैं या करते हैं तो इसमें कोई ये बात बुरी बात नहीं है, किसी को इससे तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए जी। हिजाब में ही मतलब इस तरीके से, जैसे मैं भी सूट पहन के खड़ी हूँ, इसमें भी बदन ढका हुआ है, इसमें भी एक रिस्पेक्ट है। हिजाब से ज़रूरी ही है कि मतलब इस तरीके से नहीं, हाँ क्यों नहीं, पर्दा ये नहीं कि आप जो है सिर्फ जो है टी शर्ट पहन लीजिए और सिर्फ जो है वो पहन लीजिए तो पर्दा हो गया। पर्दे का मतलब होता है औरत का पूरे सर से लेकर के पाँव तक हर जिस्म का एक एक जो है ढका हुआ रहे, बस हाथ पैर हर एक चीज़। जी जी जी। बुर्के का जो सिर्फ हमारे लिए नहीं है बल्कि ये हर मज़हब के अंदर है, आप अपने मज़हब को भी पढ़े, हर मज़हब में है भाई पर्दा जो है औरतों के लिए लाजमी और ज़रूरी है जी। लेकिन सर इस तरीके से भी तो रह सकते जैसे मैं खड़ी हूँ। वो तो अब आपकी मर्जी है ना, मैंने पहले ही बोल दिया, फिर आपका इख्तियार है। हमारा बदन हम चाहे जैसे रहें, हम बदन पे कपड़ा लगाएं या ना लगाएं भाई हमारा इख्तियार है भाई, बस। लेकिन सर स्कूल कॉलेज में इस तरीके से पहन के जाना, ये मैंने इसका आपको एक ही लफ्ज़ में जवाब दे दिया, अब इस पर कोई आप ज़्यादा डिस्कस ना करें तो बेहतर है, बस। अब इससे आगे कहना चाहेंगे आप इनकी बात? उन्होंने मैं कहा आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, बस एक ही चीज़। देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है, मजहब पर नहीं जाना चाहिए हमें। मेरा पॉइंट ये है कि अगर स्कूल में, कॉलेजेस में या ऐसी जगहों पर जहाँ पर प्रोटोकॉल होता है कि हमें ड्रेस में जाना चाहिए, एक क्या कहते कानून है ये, तो उसके अपोजिशन में आप ये कहेंगे कि नहीं हमारी जो घर की औरतें हैं, बहनें हैं, वो बुर्का पहन के जाएगी, ये तो सही नहीं है ना। ये समझिएगा, हाँ आपके धर्म के हिसाब से जहाँ पर पढ़ाई लिखाई होती है, जहाँ पर तालीम दी जाती है, वहाँ पर महिलाओं को जाना भी मना है, नहीं जाती है ना। हाँ तो नहीं जाती है ना, तो आपके घर की महिलाओं के लिए एक ही रास्ता बचता है ना, स्कूल में जाए, कॉलेजेस में जाए। अगर वहाँ पर स्कूल ये लॉ लाती है कि कानून ये है कि आपको एक स्कूल के ड्रेस में आना होगा, इसमें दिक्कत क्या है? और बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं जाती भी है, स्कूल ड्रेस में जाती है। वही तो मैं बोल रहा हूं। अगर सरकार ये कानून लाई है तो इसमें दिक्कत क्या है? अब एक कोई मिनट, दिक्कत आपने शरीयत की बात की, शरीयत में तो है ही, लेकिन हमारा, मैंने पहले ही कहा, हमारा कानून भी तो है भाई, हमारे मुल्क का कानून भी है, तो हम अपने मजहब के हिसाब से, आप अपने मजहब के हिसाब से, ये अपने मजहब के हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। अब नहीं हो रही है सर, विद्यालय में मजहब कहाँ से आ गया? आप स्कूल या कॉलेज कहीं भी भेजेंगे, आप स्कूल कॉलेज किसी को भेजेंगे शिक्षा प्राप्त करने के लिए, किताबी ज्ञान प्राप्त करने के लिए, चीजों को समझने के लिए, सीखने के लिए, इसमें मजहब कहाँ से आ गया? एक बार मुझे बता दीजिए मजहब कहाँ से आ गया? मैंने मजहब की बात आप कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा ना बड़े भाई। आपने ही कहा ना, आपने ही कहा, मैंने मजहब की बात नहीं की सर। मैं ये कह रहा हूँ अगर कोई भी महिला है, किसी भी धर्म से है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर स्कूल में सलवार सूट पहनने का रिवाज है तो सभी महिलाएं सलवार सूट पहनेगी। कॉलेज में अगर एक ड्रेस है, पैंट कोट पहनना है, शर्ट पहनना है, सभी महिलाएं पहनेगी। जाती हैं बच्चियां, कोई भी धर्म हो। तो जाती हैं बच्चे। आपको आपत्ति क्यों है? आपत्ति कहाँ हो रही है? आपने कहा नहीं कि हमारे धर्म के खिलाफ है। नहीं, आपने कहा है। एक मिनट, मैंने ये कहा अगर आपको पर्दे का ये है कि नहीं हम पर्दे में जाएंगे और ड्रेस के साथ आपने पर्दा लगा लिया तो क्या दिक्कत है, मैंने ये बात कही है। ड्रेस के साथ पर्दा लगा ले, ड्रेस कैसे दिखेगी भाई, समानता कैसे? एक मिनट, तब तो एक सुनिए, हिंदुओं में भी रिवाज है। हिंदुओं में महिला जो है सर को पहले पल्लुओं तक ढकती थी, अब वो प्रथा चली गई, वो बहुत पुरानी प्रथा थी, है लेकिन नहीं ढकी है ना, चले गई ना, लेकिन अरे मेरी हमने खत्म किया स्कूल में, लेकिन है ऐसा आज तक किसी हिंदू महिलाओं को आपने देखा है स्कूल में गई हो, स्कूल ड्रेस करे तो बड़े ऐसे दुपट्टा लटका के नहीं जाती है? हम ना करें तो ये हमारी कमी मैं है। आपसे बहस नहीं कर रहा हूँ, मैं भी बहस मैं आपसे बहस नहीं कर रहा। आप अगर सड़क पर निकलते हैं अपनी महिला के साथ, अपनी पत्नी बहन के साथ, वो बुरखे में निकले, बिल्कुल अच्छी बात है, निकलना चाहिए, लेकिन केवल स्कूल और कॉलेजेस में अगर ड्रेस की व्यवस्था की गई है तो ड्रेस पहन के ही जाना पड़ेगा, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। वही बात कह रहा हूँ, आप जा भी नहीं सकते। मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैंने पहले ही एक लफ्ज में कह दिया। बिल्कुल। मैंने कोई अगर अनलीगल बात की हो तो आप बोल सकते हैं, टोक सकते हैं, मैंने ये बात कही, वो जाते भी, ऐसी बात नहीं, हमारे बच्चे या बच्चियाँ। आपको ना इस बात में सपोर्ट करना चाहिए हमारे भारत सरकार को कि वो केवल स्कूल और नहीं, आपको इस बात में सपोर्ट करनी चाहिए कि अगर भारत सरकार ये कानून ला रही है कि स्कूल कॉलेजेस में एक ड्रेस होगा, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, इसमें सपोर्ट करना चाहिए कि हम उसके साथ हैं। अगर भारत सरकार ये बोले कि सड़कों पर महिला बुर्का पहन के नहीं निकलेगी तो गलत है। जिस दिन भारत सरकार ये बोले कि सड़कों पर मुसलमान महिलाएं बुर्का पहन के नहीं निकलेगी तो ये बात गलत होगी। ये केवल अभी इटली में हुआ है, बिहार, अभी भारत में तो अभी नहीं कानून लाया गया ना। तो हमारा बड़ा खूबसूरत देश है, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, सच रहेगा।
है ना, यहाँ तो कोई मसला सही कह रहे, मैं वो नहीं कह रहा। भारत सरकार अगर सड़कों पर मना करती है तो गलत आप कह सकते हैं। स्कूल कॉलेजेस में अगर कहती है बुर्का पहनना नहीं है तो नहीं है। कल को अगर स्कूल कॉलेज में बुरखे के अंदर कोई ऐसी चीजें अगर निकल गई, कुछ गलत हो हो रही थी, अब कैसे हो जाएंगी भाई साहब? वहाँ सिक्योरिटी गार्ड है। अरे बिल्कुल, कैसे बहुत सारे स्कूलों में, बहुत सारे स्कूलों में अभी भी सिक्योरिटी गार्ड की वैसी व्यवस्था नहीं है। मसले को जहाँ तक है वहीं तक रहने दिया जाए, अब आगे है कि नहीं? बहुत सारे अभी भी ऐसे स्कूल कॉलेजेस हैं, सरकारी व्यवस्था है जहाँ पर प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं है। आपको मानना पड़ेगा ये बात। मैं आपकी बात से इनकार थोड़ा कर रहा हूँ। खास्ते भगवान न करे, अगर कोई बुर्का पहन के घुस ही गया और वहाँ के बच्चों को जरा सा भी नुकसान हुआ, इसकी जिम्मेदारी फिर किसकी होगी? सबका नुकसान है भाई। आपका भी होगा, मेरा भी होगा। नुकसान है उसमें, हमारे बच्चे भी है, आपके तो बच्चे हैं। अपने जिम्मेदारियों के साथ रहने दे, भारत सरकार को अपने जिम्मेदारी के साथ। बिल्कुल 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 ठीक।